कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। अलो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। अलो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपने समझे पर, जमाना अपने समझे पर मुझे अपनी खबर यह तो है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज की दुनिया में बिना एक दूसरे के साथ के कोई जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक दूसरे का सपोर्ट करिए, साथ करिए, जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप हमारा सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। तो मैं मनीष श्रीवास्तव फिर से एक बार आपका मनीष की वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। काव्या कोचिंग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही प्यारा सेशन है। क्लास 10 की यूपी बोर्ड के जितने हमारे बच्चे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड के भाई बहन हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, आपके पास जो डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे ए लेटर टू गॉड नामक पार्ट, ये ए लेटर टू गॉड नामक पार्ट, ये पार्ट नंबर 1 का वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देखिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और आज हम पढ़ेंगे बचे हुए पार्ट नंबर 2 और इतनी बेहतरीन तरीके से शायद दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं, नए तरीके से देख रहे हैं, उनको इस कहानी के बारे में थोड़ा बताएंगे। यह कहानी जो एक किसान की है, वो अमेरिका का किसान है और यंचो नाम है उसका। उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी और भगवान ने पानी बरसा, लेकिन हवा के माध्यम से वो पानी ओले बन गए और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। उसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। उसने भगवान को पत्र लिखा कि भगवान मुझे 100% चाहिए ताकि मैं अपने खेतों में फसलों को बो सकूं और फिर से खेतों में फसल तैयार हो सके। और इस पत्र को उसने लिखकर डाकघर में डाला और डाकघर के मालिक पोस्ट मास्टर ने उसकी सहायता की, परंतु 70% उसके पास भेजे, 30% कम थे। अंततः दूसरा पत्र उसने लिखा और कहा, भगवान जी, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उस पैसे में मात्र 70% मेरे पास पहुंचे हैं। बचे हुए 30% जल्द ही भेज दीजिए, लेकिन हाँ, इस डाकघर के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी वरन चापलूस हैं, यानी बेईमान के समूह हैं। तो ये पूरा हमारा पार्ट था बच्चा। अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पार्ट का नाम है ए लेटर टू गॉड। ए मींस होता है एक, लेटर मींस पत्र, टू मींस को प्रीपोजिशन है और गॉड मींस भगवान। हिंदी एक्सप्लेनेशन मनीष श्रीवास्तव कर रहे हैं और आसान से भी ज्यादा आसान करूंगा। इतना आसान कि शायद है कि अगर जीवन के मात्र 20 मिनट मुझे दे दिए ना, तो ये पार्ट समाप्त हो जाएगा और आप कहोगे, वाह मनीष भैया, क्या आपने पढ़ा दिया। तो कहा गया क्लास 10th बैच जो है आपकी 2025-26 की ये बैच स्टार्ट हो गई है। जो नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। और अगर अच्छा लगता है तभी लाइक कमेंट शेयर करेंगे, नहीं अच्छा लगता तो आप बताएंगे कमियां कहाँ हैं, ताकि मैं उन कमियों को सुधारूं। तो ये पार्ट हमारा पार्ट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। बातें क्या है देखते हैं। कहा गया है, कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। तो क्या बातें बाकी हैं देखते हैं। कहा गया भैया बाबू, ये सुना, कहा गया गॉड, भगवान जी, ही रोट, वह लिखता है। ही प्रोनाउन है, किसका प्रोनाउन है? रेंचो का। वह लिखता है गॉड, ही रोट, वह लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं। डोंट कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यू क्या है? प्लूरल है, तो कहते हैं ता है, ती है, ते है, नॉट आएगा तो कहेंगे, कहता है रेंचो कि इफ, यदि, यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं, विल मिस गागी गे, गो मिस जाना होता है, हंग्री मिस भूखे होता है, दिस मिस या ईयर माने वर्ष या साल। तो कहता है कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। तो पत्र में क्या लिखता है कि भगवान जी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार क्या रह जाएंगे बच्चा? भूखे रह जाएंगे। आगे कहा गया है, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माने होता है बोना, माई फील्ड, अपने खेतों में, अगेन माने फिर से, अगेन माने फिर से, अपने खेतों में फिर से बीज को बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड और टू लीव माने जीवन जीने के लिए, अंटिल माने तब तक, द क्रॉप माने फसल, कम्स माने तैयार नहीं होते है, आती नहीं है। तो जब तक मेरे खेतों में फसल फिर से तैयार नहीं होती है और
मेरे फसल के तैयार होने तक मेरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है और मैं अपने खेतों में बीजों को बो सकूं, इसके लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है। तो कृपया करके भगवान जी मुझे 100 पीसोज दे दीजिए। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म डॉट 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 का मतलब भगवान आप जानते हैं कि ओले की वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। इसको एक बार फिर देखेंगे बहुत तेजी के साथ। देखिएगा उस पत्र में लिखा था गॉड भगवान जी ही रोट, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं तो माय फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं विल गो हंग्री भूखे रह जाएंगे दिस ईयर इस वर्ष। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए माय फील्ड अपने खेतों में बीजों को एंड और अगेन फिर से एंड टू लिव जीवन जीने के लिए अंटिल द क्रॉप कम, जब तक फसल तैयार नहीं होती है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म माने होता है ओले डॉट डॉट डॉट, यानी भगवान जी आप समझते हैं कि क्या समस्या मेरी है। आगे क्या बात होती है, कहा गया भैया ही रोट, उसने लिखा टू गॉड भगवान को ऑन द इनवेलप लिफाफे पर, उसने लिफाफे के ऊपर लिख दिया क्या द गॉड, क्या लिख दिया द गॉड, यानी भगवान का नाम भी उसने क्या किया बच्चा उस लिफाफे के ऊपर लिख दिया, क्योंकि इनवेलप में होता है लिफाफा, क्या होता है लिफाफा, यानी जिस में पत्र को हम रखते हैं लिख करके उसे कहते हैं इनवेलप, इसकी हिंदी होती है लिफाफा बच्चा। तो ही रोट टू राइट लिखा है ही रोट, उसने लिखा टू गॉड भगवान को ऑन द इनवेलप लिफाफे पे, वह लिफाफे पे भगवान लिखता है टू गॉड भगवान को। जैसे आप कभी भी बर्थडे गिफ्ट वगैरह कहीं किसी को उपहार देते हैं तो वहां पर ऑप्शन रहता है टू और फ्रॉम, यानी फ्रॉम मतलब से कौन दे रहा है और टू माने किसको दे रहा है। तो ऐसे ही उस इनवेलप लिफाफे पर उसने लिखा टू गॉड भगवान का पता और पुट मैंने रख दिया द लेटर पत्र को इनसाइड में अंदर की ओर एंड माने और स्टिल माने होता है शांत हो गया, ट्रबल माने दुखी और बहुत दुखी हो गया और शांत हो गया, और वेंट टू टाउन और अपने नगर गया। वेंट मींस गया होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, टू प्रीपोजिशन है बाबू, टाउन में नगर होता है और दुखी मन से वह नगर की ओर जाता है। और एट दी पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मींस क्या होता है डाकघर, क्या होता है बच्चा डाकघर, और पोस्ट ऑफिस के डाकघर में जाता है और ही प्लेस्ड स्टंप, स्टंप माने क्या होता है टिकट। देखो भैया कभी भी आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म दो माध्यम से भरे जाते हैं, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर पे जाकर कोई फॉर्म भरेंगे आप अप्लाई करेंगे, और ऑफलाइन का मतलब आपको लिखना पड़ेगा और लिख करके उसमें फॉर्म में जो जो चीजें डॉक्यूमेंट लगेगी उसको लिखकर पिंच करना पड़ेगा स्टेपलर, फिर उसको एक लिफाफे में रखकर। 3 ऑप्शन होता है, एक होता है स्पीड पोस्ट कर देना, एक डाकघर में डाल देना और एक अपने हाथों से पहुंचवा देना। तो आप कभी भी कहीं भी जो कोई फॉर्म भरेंगे पहुंचाएंगे तो उसमें एक चीज होता है मेन स्टंप, स्टंप माने होता है टिकट। छोटे छोटे टिकट होते हैं जिनकी बहुत कीमत होती है, जैसे यहाँ से आपको भोपाल, लखनऊ, कानपुर, बनारस जितना डिस्टेंस में चीजों को भेजना है उतना महंगा टिकट होता है। और 2 चीज होता है, या तो आप स्पीड पोस्ट कर दोगे अपने पत्र को या तो आप डाकघर के डिब्बे में डाल दोगे। पर जो स्पीड पोस्ट करोगे ना उसका एक ऐप मिलता है, आपको पता चलता है कि अभी मेरा पार्सल कहाँ पहुंचा हुआ है। तो कभी भी आप अपने पत्र को या वस्तुओं को स्पीड पोस्ट करा करो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और इस कोड से अपने फोन में चेक कर सकते हो कि मेरा पार्सल कहां पहुंचा हुआ है। तो आगे देखिए भैया कहा गया है कि एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में ही प्लेस्ड ए टिकट, ए स्टंप, स्टंप माने टिकट, एक टिकट को खरीदता है और टिकट को खरीदने के बाद ऑन द लेटर पत्र के ऊपर लगाता है एंड और ड्रॉप माने छोड़ना होता है। वैसे तो आप जानते होंगे ड्रॉप माने बूंद होता है, क्योंकि अगर आंख में कोई ड्रॉप डालें, कान में डालें तो कहते हैं ड्रॉप डाल दो। ड्रॉप माने क्या होता है बूंद, जैसे किसी को पिक करना होता है और छोड़ना होता है तो कहते हैं चलो तुमको हम पिक करते हैं। पिक माने उठाना और ड्रॉप माने छोड़ना, चलो आपको ड्रॉप कर दें, ड्रॉप माने छोड़ दें, क्या कर दें बच्चा छोड़ दें। तो लिखा है एंड लेटर और पत्र को एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में क्या होता है संदेश का डिब्बा, यानी जो संदेश का डिब्बा लिखा रहता है, संदेश बॉक्स किसे कहते हैं बॉक्स, उस संदेश के बॉक्स में मेल बॉक्स में उस पत्र को उसने क्या कर दिया ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। अब इसको एक बार तेजी के साथ पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। He wrote to the God on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड भगवान को पत्र और पुट द लेटर इनसाइड एंड और पत्र को उसने लिफाफे के अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल, स्टिल में होता है अभी भी, ट्रबल मैन दुखी, अभी भी वह दुखी था और वेंट टू टाउन नगर की ओर गया। एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर के ही प्लेस्ड ए टिकट, उसने स्टंप, उसने एक टिकट खरीदा ऑन द लेटर पत्र के ऊपर लगाया एंड और ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स और उसे संदेश भेजने के डिब्बे में ड्रॉप कर दिया, यानी छोड़ दिया। आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा गया है कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज में होता है कर्मचारी, तो लिखा है उसमें से एक कर्मचारी, यानी किसमें से जो आपका पोस्ट ऑफिस था उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे उन एम्प्लॉयज में से कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वाज द पोस्टमैन, जो डाकिया था। क्या था बच्चा डाकिया, क्योंकि मेल बॉक्स में अगर डिब्बा डालेंगे तो उसको निकाल कर बांटने का काम कौन करेगा पोस्टमैन ही करेगा।
तो उसमें से जो आपके कर्मचारी थे, उस कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जिसका नाम था पोस्टमैन था, एंड और आल्सो हेल्प्ड, आल्सो माने होता है भी, हेल्प माने सहायता किया करता, वो सहायता भी किया करता था। क्या किया करता था? सहायता भी किया करता था एट दी पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। तो कहा गया वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड और आल्सो हेल्प्ड, और सहायता भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है। बॉस वर्ड किसके लिए आता है? अपने से बड़े जो अधिकारी होते हैं उनको बॉस प्रेम से कहा जाता है। तो बॉस का मतलब डाकघर के जो सबसे बड़े कर्मचारी थे उनके पास जाता है, लेकिन कैसे? लाफिंग, हंसते हुए, और हार्टली में क्या होता है? दिल खोलकर, यानी खुले मन से हंसते हुए जाता है, और खुले मन से हंसते हुए जाता है और कहता है एंड और, सोच माने दिखाता है, हिम माने उन्हें, और उनको क्या करता है? पत्र को दिखाता है और कहता है कि लेटर टू गॉड, कि पत्र जो है भगवान के नाम पत्र है, बताओ बताओ कि इसको कहां पर दें, किसको दें। तो अब जो डाकघर का कर्मचारी था, बड़ा ऑफिसर था, उसने भी सोचा कि यार कैसे हो सकता है ऐसा, ये भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, कौन रख सकता है, कुछ था जरूर बा गड़बड़ घोटाला। तो उसने पत्र को खोला और पढ़ा, तो कहा कि भैया, कहता है पोस्टमैन अपने बॉस से कि नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर में भविष्य, अपने पूरे भविष्य में, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, एक डाकिया के रूप में अपने पूरे भविष्य में, हैड ही नोन, वह जानता है, हैड ही नोन दैट द एड्रेस, वह इस पते को जानता है, द पोस्ट मास्टर हैड एमेबल, एमेबल माने क्या होता है? हंसमुख मिजाज का। तो कहता है डाकघर का कर्मचारी कि पोस्टमैन उससे कि पूरे भविष्य में जब तक आज तक काम करता हो गया मुझे डाकिया के रूप में, मैं ऐसे पते को नहीं जाना, बताओ इस पत्र को कहां दूं। तो इस पत्र को कहां देने के लिए जब बात आती है, तो पोस्ट मास्टर जो कि मोटा स्नान था, यानी कुर्सी पर बैठा रहता था हमेशा, तो मोटा हो गया था, वो एमेबल था। एमेबल माने क्या होता है? हंसमुख मिजाज का था। और जब हंसमुख मिजाज का था तो वो कहता है, क्या कहता है? देखिए ध्यान से, यहां पर है फेलो, क्या लिखा है बच्चा? फेलो। तो हंसमुख फेलो में से होता है, हंसमुख मिजाज का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है, बट लेकिन ऑलमोस्ट माने लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, सीरियस माने गंभीर, लेकिन वो गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग, टाइपिंग माने क्या होता है? थपथपाना, उस पत्र को थपथपाता है। कहां पर बच्चा? द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर। लेकिन कुछ देर तो डाकिया की तरह वो भी हंसता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह तुरंत ही सीरियस, गंभीर हो जाता है और उस पत्र को अपने मेज पर थपथपाता है, यानी पीटता है। और पीटने के बाद क्या करता है? लिखा है कमेंटेड माने होते, कमेंटेड में टिप्पणी करता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मैं इच्छा रखता हूं कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, उस आदमी के अंदर इतना विश्वास है, वो रोड जिसने लिखा है दिस लेटर, इस पत्र को। मुझे इतना विश्वास कैसे हो जा रहा है भाई? उस आदमी को इतना भगवान के ऊपर विश्वास है कि भगवान से पैसा मांगने के लिए पत्र लिख दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्यचकित होता है, तो उसने मन नहीं माना, तो पत्र को खोला, और जब पत्र को खोला तो क्या होता है? देखिए लिखा है कि इसको फिर समझिए, आपके दिमाग में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं, फिर से देखिए। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है, बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही, लेकिन तुरंत ही पोस्ट मास्टर क्या करता है? ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो जाता है, एंड और टाइपिंग द लेटर, और पत्र को थपथपाता है, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, और कमेंटेड माइंड, टिप्पणी करता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। व्हाट फेथ की हिंदी क्या होती है? क्या विश्वास है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड, आई विश आई हैड द फेथ, मेरे अंदर भी काश ऐसा विश्वास होता, आप द मैन, इस आदमी की तरह, हु रोट, जिसने लिखा हुआ है, दिस लेटर, इस पत्र को, स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मींस क्या होता है भैया? करेस्पॉन्डेंस होता है पत्राचार। क्या होता है? पत्राचार। अगर शॉर्टकट में लिखे तो कहेंगे पत्र व्यवहार। क्या कहेंगे? पत्र व्यवहार। कहता है कि इस आदमी के अंदर इतना विश्वास है कि भगवान से पत्र व्यवहार, यानी पत्राचार करना शुरू कर दिया है, पत्र को भेजकर अपनी समस्या को बता रहा है, काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति इतना विश्वास होता। आगे क्या बात होती है देखेंगे। लिखा सो मीन्स होता है इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक माने डगमगाना या हिलाना, द राइटर्स एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब का के फेथ में विश्वास इन गॉड, भगवान के अंदर जो आपका रंचो है, उसके अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास बना रहे, वो विश्वास शेक ना हो, हिले ना, डगमगाए ना। इसीलिए हमारे पोस्टमैन ने क्या किया भैया? पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक मन में विचार आया कि आंसर द लेटर, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन when he opened, जब उसने इसको खोला, किसको खोला? पत्र को खोला, it was evident, evident माने होता है स्पष्ट। क्या होता है बच्चा? स्पष्ट। तो ये स्पष्ट हो गया दैट की टू आंसर इट, कि इस पत्र के उत्तर देने के लिए he needed, उसे आवश्यकता पड़ेगी। यानी उसको जब पत्र को खोला तो उसको लगा कि यार कुछ भी लिख के भेज देंगे भगवान के प्रति, लेकिन जब उसने पत्र को खोला बाबू,
और पत्र को खोलकर उसने पत्र को पढ़ा, तो ये बात एविडेंट हो गई। एविडेंट माने स्पष्ट हो गई। क्या हो गई? स्पष्ट हो गई। क्या बात स्पष्ट हो गई? कि समथिंग मोर, यानी कुछ और, मोर माने अत्यधिक, कुछ अत्यधिक देन द गुडविल। गुडविल माने होता है सद्भावना। सद्भावना क्या है? सद्भावना पेपर का नाम है। जैसे A4 कागज होता है, आप टू कॉपी करवाते हो, उससे कहते हैं A4 कागज, उसकी साइज होती है। वैसे ही पत्र को लिखने के लिए जो कागज होता है उसे गुडविल कहते हैं। गुडविल इंक एंड पेपर, एक गुडविल इंक और एक कागज की आवश्यकता थी। उसको लगा कि मुझे एक पत्र का उत्तर देना है, तो भाई एक कागज चाहिए और इंक पॉट चाहिए शाही की दवा, ताकि मैं उसको लिख सकूं। लेकिन आगे क्या होता है बच्चा? बट लेकिन ही स्टक टू हिज रिवल्यूशन, उसने अपने रिवल्यूशन को इकट्ठा किया, साहस को इकट्ठा किया। ही आस्क्ड मोर मनी, उसने पैसा मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। जब उसने पत्र को पढ़ा ना, तो सोचा कि ऐसे ही दे दूंगा कुछ उत्तर, लेकिन जब उसको लगा कि यार पत्र के अंदर पैसे मांगने की बात है, समस्या उसको है, तो उसने अपने मन में ठाना कि इसकी सहायता की जाए। और सहायता करने के लिए उसने क्या किया कि ही आस्क्ड फॉर द मनी, उसने पैसे को मांगा। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं भी गिव माने दे दिया। पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग, यानी अपने पेमेंट का, अपने वेतन का कुछ भाग उसने स्वयं भी दे दिया। और आगे बाबू कहा गया है एंड और सेवरल माने अनेक होता है। सेवरल मींस क्या होता है? अनेक। और अनेक फ्रेंड माने मित्रों से मांगा। ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड माने क्या होता है? आज्ञाकारी, यानी जो उसकी बातों को इनकार न करें, ऐसे मित्रों से पैसे की मांग की। और उन मित्रों ने क्या किया? टू गिव समथिंग, उन मित्रों ने भी सहायता की। उन मित्रों ने क्या किया? टू गिव समथिंग, उन्होंने भी कुछ पैसा दे दिया। फॉर एन एक्ट, एक्ट माने क्या होता है? कार्य। इस कार्य में, कौन से कार्य में? चैरिटी। चैरिटी माने क्या होता है? दान। और उसके मित्रों ने इस दान के कार्य में उसकी सहायता की, कुछ पैसा दान के रूप में दे दिया। तो जब आपके पोस्ट मास्टर ने और उनके दोस्तों ने उसकी सहायता के लिए कुछ पैसे दान में दिए, तो आगे क्या बातें होती हैं बिना देर की हम देखते हैं। तो बाबू देखो ध्यान से, यहां पर 1 मिनट बाबू, यहां पर देखेंगे हम। बस बस भैया बस, देखिए बाबू कहा गया है कि इट वॉज इम्पॉसिबल। इट मीन्स यह होता है, वाज में स्थिति होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल, या संभव था फॉर हिम, उसके लिए, कि टूगेदर इकट्ठा करना। टूगेदर का मतलब साथ साथ। टूगेदर, टू मीन्स को होता है, गेदर माने इकट्ठा करना। फिर यहाँ देखो टूगेदर है, यहाँ पर टूगेदर अलग अलग है और यहाँ पर टूगेदर साथ साथ है। तो इसका भाव समझो, ये टू प्रीपोजिशन है, गेदर माने इकट्ठा करना और टूगेदर में साथ साथ। तो कहा गया इट वॉज इम्पॉसिबल, या संभव था फॉर हिम, उसके लिए, कि टूगेदर माने इकट्ठा करे, टूगेदर माने साथ साथ, दी 100 पीसोज में 100 पीसोज। जैसे अगर आप एक जगह बैठे हैं कहीं कुर्सी पे, अचानक से कोई फोन करे भैया 100 रुपए दे दीजिए, तो आप गूगल पे कर देंगे। पर अगर 1000 रुपए दे दीजिए तो आप कर देंगे। पर अगर कोई कहे 10,000 रुपये चाहिए भेज दीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं फोन करना पड़ेगा कि भाई 10,000 रुपए की आवश्यकता है, कुछ कम पैसा पड़ रहा है, आप दे दो, मेरे दोस्त को दिक्कत है, वहां भेजना है। तो अचानक से ऐसी बात हो गई, तो अचानक से या आपके पोस्ट मास्टर के लिए पैसा इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, संभव था। तो वही चीज कहा गया है, क्या कहा गया है कि यहां पर फिर देखेंगे, इट वॉज इम्पॉसिबल, या संभव था फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर में साथ साथ, 100 पीसोज में 100 पीसोज को, 100 पीसोज को इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल, वह योग्य हो पाया, टू सेंड, भेजने के, दी फार्मर, किसान को, वनली ए लिटिल मोर देन हाफ। वनली ए लिटिल मिलता है थोड़ा कम, मोर देन हाफ मींस आधे से ज्यादा, वह थोड़े से आधे से ज्यादा पैसे के भेजने के योग्य हो पाया। यानी कि थोड़े से आधे ज्यादा क्या होता है? तो 100 पीसोज का आधा 50 होता है, 50 से थोड़ा ज्यादा यानी 70 पीसा। कितना बाबू? 70 पीसोज भेजना। तो कहा गया है कि लिटिल मोर देन हाफ, सॉरी बाबू, ए लिटिल मोर देन हाफ, थोड़ा आधे से ज्यादा वो पैसा भेजने के योग्य हो पाया। ही पुट, उसने रख दिया, द मनी, पैसे को, इन द इनवलॉप माने लिफाफे में। उसने पैसे को लिफाफे के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया? लिफाफे के अंदर रख दिया। उसने पैसे को लिफाफे के अंदर रखने के बाद एड्रेस टू लंचो, उस पे लंचो का पता लिख दिया। एंड और विथ इट ए लेटर, उसके अंदर एक लेटर भी रख दिया। और कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उस पर एकमात्र शब्द को उसने लिखा था, एज ए सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, यानी उस पर भगवान का सिग्नेचर किया था, गॉड का, ताकि लंचो को यह ना लगे कि उसकी सहायता पोस्ट मास्टर ने की है। उसको ऐसा लगे कि जिस तरीके से उसको भगवान के ऊपर विश्वास है ना, भगवान ने उसकी सहायता की है। तो इसलिए बाबू उसने क्या किया? पत्र के पैसे के साथ एक पत्र रख दिया और पत्र के में क्या लिखा? एक सिग्नेचर किया भगवान के नाम का, कि भगवान ने आपकी सहायता की है।
द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को रेंचो केम, रेंचो आता है ए बीट ईयरली, थोड़ा जल्दी ही, रेंचो थोड़ा जल्दी ही आता है, देन ए यूजुअल, जैसे वो रोज आता था, इसके पहले पत्र को लिखा था, समय से आकर पत्र छोड़ा था, वैसे ही वह उस रविवार को भी जल्दी से आता है। और टू आस्क, और पूछता है कि इफ देयर वाज, कि क्या यहाँ पर ए लेटर, एक पत्र है, फॉर हिम, उसके लिए, यानी उसने सोचा कि मेरा पत्र का रिप्लाई आ गया होगा भगवान से, तो उसने कहा क्या यहाँ पर कोई भगवान के नाम का या मेरे लिए कोई पत्र है? तो इट वाज द पोस्टमैन, ये डाकिया था, हिमसेल्फ में स्वयं, हु गेव हैंडेड, जो हाथों में देता है लेटर, एक पत्र को, टी हिम, यानी उसके, यानी आपका डाकिया जो था वो जान गया कि कोई और नहीं बल्कि यही किसान है जिसने पत्र को लिखा, इसकी सहायता करने के लिए हम सबने मेहनत की है। तो पोस्टमास्टर ने उसके हाथों में उस पत्र को दे दिया, और जब हाथों में उस पत्र को दे देता है तो लिखा व्हाइल द पोस्टमास्टर, जब पोस्टमास्टर जो था, आगे लिखा एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था, पोस्टमास्टर अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट माने क्या होता है? संतोषजनक, यानी आपके पोस्टमास्टर जो थे वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहे थे और देखकर ऐसा लग रहा था कि रेंचो पैसे को पाकर बड़ा खुश होगा, तो अच्छा महसूस होगा उनको, क्योंकि उन्होंने सहायता की है बच्चा। पर आगे होता क्या है देखिए, लिखा ऑफ ए मैन, एक आदमी, हु हैज, लिखा है परफॉर्म एक गुड डीड, गुड डीड में होता है काम, डीड माने क्या होता है? काम, गुड माने अच्छा, तो जैसे एक आदमी अच्छे काम को करने के बाद अच्छा अनुभव करता है, संतोष का अनुभव करता है, वैसे वो भी अनुभव कर रहे थे। आई लुक्ड ऑन द फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के दफ्तर से उसको देख रहे थे। जैसे मैं अगर खाना खा रहा हूँ, कोई सामने आ गया तो उस खाने को अगर मैं उनको दे दूंगा, ऐसा होता भी है, मैं करता भी और आप भी करते होंगे, बहुत अच्छी बात है गरीबों की सहायता करना, खाना खाना। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी खाने से याद आ गई। असम राइफल की भर्ती देखने के लिए गए थे, सन 2018 की बात है। तो उसमें मेरा जब फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, तो जब मैं फिजिकल हो गया था, मेडिकल हो गया था, और सॉरी रिटर्न हो गया था, रिटर्न होने के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल हो गया था और मेडिकल देने के लिए गया था। तो उसमें मेडिकल दे करके मैं वापस आ रहा था, सब कुछ मेरा फिट हो गया था, मेडिकल फिट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत इस बात की कि जिस दिन मेडिकल था उस दिन मेडिकल ना होकर के 5 दिन के बाद मेडिकल हुआ, क्योंकि हर बार के 10 बच्चों का चयन करते थे, दिन भर में 50 बच्चों का मेडिकल होता था, तो इसलिए हमारा मेडिकल का डेट पीछे हो गया। स्टेशन पर रहते थे, वहीं पर सारी चीजें होती थी, पैसे कम थे, वहां पर खाना 50 रुपया थाली था। तो मम्मी पापा ने पूड़ी बना कर दिया था, तो पूड़ी जो थी वो बच गई थी, जब ज्यादा दिन हो गया था तो पूड़ी बच गई थी, और उसी पूड़ी को खाते थे, बचा बचा खाते थे, पैसे तो थे नहीं अपने पास। वहां पर आते समय गुवाहाटी स्टेशन पड़ता है, तो जब एकदम ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो गई और लगा कि अब कुछ नहीं है, तो मैंने 5 पूड़ी निकाला। उस 5 पूड़ी के बीच में 2 पूड़ी जो थी वो जो है थोड़ा सा सही थी, उसको मैंने अचार से खाया। 3 पूड़ी विश्वास मानिए मैंने फेंक दिया, और जैसे ही खिड़की से फेंका वैसे ही बच्चे उस पूड़ी को भी पकड़ के खा गए, मतलब कूद के खा गए, इतना ज्यादा उनके अंदर भूख थी। तो जब भूख होती है ना तो कुछ दिखता उगता नहीं मेरे भाई, तो वैसे ही भूख के बारे में ये बात है। कहा गया है यहाँ देखिए कि जो आपका पोस्टमास्टर था, अच्छे काम को किया हुआ था, अच्छे काम को करने के बाद वह संतोष का अनुभव कर रहा था, वह ऑफिस के दफ्तर से देख रहा था कि तभी क्या होता है, आगे क्या होता है देखते हैं पैराग्राफ में। देखिए ध्यान से भैया, ये बातें यहां पर हैं आपके साथ। लिखा है रेंचो, क्या लिखा है? रेंचो सोच माने दिखाता है, नॉट वेस्ट नहीं, द स्लाइटेस्ट में हल्का सा भी, सरप्राइज में आश्चर्य। रेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाता ऑन सीइंग दी मनी, पैसे को देखकर। रेंचो पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाता। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, किसको वास्तव में विश्वास था, सच में वास्तव में वाज में स्थाती थे, हिज माने अपना, अपनी अपने, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास था, इसलिए वह थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाता। बट लेकिन he become angry, लेकिन वह क्या हो गया? क्रोधित हो गया। when he counted the money, जब उसने पैसे को गिना। रेंचो जब पैसे को गिनता है बाबू तो वो क्रोधित हो जाता है और कहता है God could not make mistake, कि भगवान कभी पैसे गिनने में थोड़ी गलती कर सकते हैं, कि भगवान कभी पैसे गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं। और नॉर में ना तो कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड में होता है इनकार करना, क्या करना? इनकार नहीं करना। तो कहता है भगवान कभी गलती नहीं कर सकते और भगवान कभी मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि जो मैं उनसे निवेदन कर दूं। यानी रेंचो कहता है कि भगवान से ना कभी गलती हो सकती है और ना ही भगवान कभी इनकार कर सकते हैं, जो कुछ मैं उनसे कह दूं, निवेदन कर दूं। लिखा इमीडिएटली में होता है तुरंत ही। रेंचो वेंट अप टू दी विंडो, तुरंत ही रेंचो खिड़की के पास जाता है और टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहां पर जाकर के पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक माने होता है सार्वजनिक, और सार्वजनिक लिखने की मेज पर बैठ जाता है और ही स्टार्टेड टू राइट, और वो लिखना शुरू कर देता है विथ मच व्रिंकलिंग। व्रिंकलिंग में इसका होता है जोड़ देना,
बहुत ज्यादा जोर दे रहा था, जब वो पत्र को लिख रहा था तो बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा था। कहां पर? आईब्रो पर, भौहों पर, उसके बहुत ज्यादा आईब्रो पर, हिज ब्रो माने उसके भौहों पर जोर पड़ रहा था। और लिखा क्रेस्ट बाय द एफर्ट्स, उसका जो प्रभाव था, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करना चाहता हो हिज आइडिया, अपने विचार को। यानी कभी कभी गुस्से में कहते हैं आवा मर पे हमका तो और इतनी हिम्मत, तो इस पे बहुओं पर क्या पड़ रहा है? जोर पड़ रहा है। ऐसे ही इतना तेज वो पत्र को लिख रहा था ऐसे ऐसे करके कि सारा गुस्सा उसके भौहों पर था और लग रहा था कि अपनी बातों को वो व्यक्त कर देगा। कहां पर व्यक्त कर देगा? उस कागज पर। और जब उसने पत्र को लिख लिया तो क्या होता है? व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास जाता है और टू बाई स्टंप, और टिकट खरीदता है। विच ही लिक्ड, लिक्ड माने क्या होता है? चाटना, यानी थूक चाटना। कभी डाकघर के टिकट को हम कभी गोंद से नहीं चिपकाते हैं, मुंह पर ऐसे रखते हैं जीप पर, और जीप पर रखने के बाद निकाल करके हम कहीं भी ऐसे रख करके ऐसे मार देंगे तो फिक्स हो जाएगा। तो लिक्ड माने चाटता है, थूक लगाता है, एंड और देन तब, ठीक है, एफिक्स टू द, और उसे फिक्स कर देता है। कहां कर देता है? पत्र को उस लिफाफे के ऊपर फिक्स कर देता है। और लिखा है द इनवलॉप विथ, उस पत्र के ऊपर उस टिकट को फिक्स कर देता है। द इनवलॉप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने कलाई, और एक मुक्का मारता है, कलाई मारता है, एक मुक्का मारता है जिस पत्र के ऊपर जहां पर वो टिकट को रखा हुआ था, ताकि वो टिकट उस पर चिपक जाए। द मोमेंट, यानी वह क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने लेटर को मेल बॉक्स में छोड़ दिया, जब उसने लेटर को मेल बॉक्स में छोड़ दिया, वह जो क्षण था, द पोस्टमास्टर, डाकघर का मालिक, उसी समय वेंट टू ओपन, जाता है और डिब्बे को खोलता है। और इट सेड, और उसमें कहा था, पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान जी, आर द मनी, यानी वह पैसा, दैट आई आस्क्ड, जो मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसोज, रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचे हैं। यानी उस पत्र में लिखा था सेकंड वाले में कि भगवान, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें मात्र 70 पीसोज मेरे पास पहुंचे हुए हैं। सेंट मी, भेज दीजिए मुझको, द रेस्ट माने बचे हुए पैसे को प्रभु भगवान जी मेरे पास भेज दीजिए। सिंस माने निश्चित रूप से, आई मिस मुझे, नीड माने आवश्यकता है, इट माने इसकी, वेरी मच माने बहुत ज्यादा, मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन, डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट माने इसे, टू मी, मेरे पास, लेकिन आप इसको मेरे पास मत भेजिएगा। थ्रो माने के द्वारा, कहते हैं कि आप इसको मत भेजिएगा। द मेल माने संदेश के माध्यम से, विकास, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, डाकघर के जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, आर ए ब्रंच ऑफ कुक, बेईमान के समूह है। ब्रंच ऑफ कुक माने होता है बाबू बेईमान के समूह, बेईमान के समूह, यानी जो आपके डाकघर के कर्मचारी हैं उनको यंचो ने क्या कहा था? क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में कि व्हाट सेड यंचो द एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस, वी कैन से दैट द यंचो सेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज इन द लास्ट पैराग्राफ ब्रंच ऑफ कुक, उसने अंतिम पैराग्राफ में उन्हें कहा था बेईमान के समूह। ब्रंच ऑफ कुक मींस क्या होता है? ब्रंच ऑफ कुक्स माने बेईमान के समूह। आगे नीचे लिखा था यंचो, क्या लिखा था? यंचो। तो बाबू ये पाठ आपका हो गया समाप्त, और इस पाठ के समाप्ति होने के बाद मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा है, और बहुत रिक्वेस्ट आपसे है कि वेलकम टू मनीष की वीडियो। आप जिस पर वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम है मनीष की वीडियो। अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। कृपा करके आपको हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, और सपोर्ट की आपकी बहुत आवश्यकता है मेरे भाई और बहनों। अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो मजा आ जाएगा, मजा नहीं बहुत मजा आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अपनी कोचिंग का नाम है काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, और क्लास 10th की थी, और इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया हूं बेटा। और ये आपकी ए लेटर टू गॉड नामक रिलेशन था, और रिलेशन का एक्सप्लेनेशन मनीष श्रीवास्तव ने किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो को समाप्त होने के बाद एक कविता जैसे शुरुआत में सुनाए थे वैसे इसको भी सुनाकर खत्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, कहीं पर जग लिए तुम बिन, कहीं पर सो लिए तुम बिन, बड़ी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन, बड़ी महफिल में भी अक्सर अकेले हो लिए तुम बिन। ये पिछले बंद चंद वर्षों की कमाई साथ अपने है, ये पिछले चंद वर्षों की कमाई साथ अपने है।
कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी तो रो लिए तुम बिन, कभी तो हंस लिए तुम बिन, कभी तो रो लिए तुम बिन। जहां रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जीवन में आगे बढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।